परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, जो परफॉर्मा है कंपनीज एक्ट 2013 में जो दिया गया है, उसको अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। एक शॉर्टकट भी बता देंगे जिससे आपको लर्न हो जाएगी पूरी बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का परफॉर्मा या फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हमें कंपनी की बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले हम हॉरिजॉन्टल जो पढ़ते आ रहे थे, पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहे थे। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे जो एक वर्टिकल फॉर्म में होगी, ऊपर और नीचे लिखी होंगी। वैसे आप जो बैलेंस शीट बनाते थे उसमें राइट एंड लेफ्ट साइड में दिया रहता था आपका लायबिलिटीज और एसेट के फॉर्म में दिया रहता था। अब यहां पर जो है, यहां एक वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट दी होगी। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में इसका फॉर्मेट बताया गया है। इस फॉर्मेट को हमें जिस तरह दिया गया है उसी तरह प्रिपेयर करके दिखाना होता है बैलेंस शीट को। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्ट के अंदर दिया गया है फॉर्मेट। कोई चीज एक्ट के अंदर लिखी है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक वो एक्ट में अमेंडमेंट ना आए। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मेट जिस तरह दिया गया है उसी तरह आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट को लर्न करने के लिए हम कुछ चीजें आपको पुरानी से ओल्ड से न्यू की तरफ लेकर आएंगे। जो पुरानी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं उसी से हम आगे एक्सट्रैक्ट करके नई चीजें आपको सिखाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। तो ये तो सभी को पता है। तो इसी के बेस पे हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनी है। कैसे बनी है चलिए दिखाते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज दोनों का जो सम होता है वो एसेट के बराबर होता है। तो ये सभी को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इसी में से हम जो नई बैलेंस शीट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कंपनी की, इसी में से हम हेडिंग्स बनाकर उस बैलेंस शीट में आपको शो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजों की दो दो हेडिंग्स बनाई गई हैं। जो हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इसी में से दो दो हेडिंग सबकी लेकर बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं? कैपिटल में बनाई गई है दो हेडिंग, लायबिलिटीज के अंदर दो हेडिंग बनेंगी, एसेट के अंदर दो हेडिंग बनेगी। किस तरह बनेंगी वो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मतलब एक हेडिंग, दो हेडिंग कैपिटल के नाम की होगी कंपनी की बैलेंस शीट जो भी हम दिखाएंगे आपको। लायबिलिटीज की दो होंगी हेडिंग और एसेट की दो हेडिंग होंगी। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स होंगी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में। तो चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको हम शो कर देते हैं, फिर हम आपको एक एक साइड आपको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा लायबिलिटीज और कैपिटल वाला साइड है। दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के, तो कंपनी के भी दो साइड है। एक साइड ये है और एक एसेट साइड है दूसरा। आई थिंक ये दो हेडिंग आप समझ गए होंगे क्या होगा। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ये दो हेडिंग क्या है वो हम अब फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पर हमें कंपनी का पूरा जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो शो हो रहा है। तो एक एक चीज देखिएगा। सबसे ऊपर टॉप पे कंपनी का नेम लिखा जाता है, जो भी नेम होता है, एबीसी प्राइवेट, एबीसी लिमिटेड करके। फिर उसके नीचे बैलेंस शीट एज एट, हमें एज ऑन नहीं लिखना है, अब हमें लिखना है एज एट। उस समय की बैलेंस शीट है, उस टाइम पीरियड की बैलेंस शीट है, उस सेकंड की बैलेंस शीट है। उसके बाद तुरंत वो चेंज हो जाती है, इसलिए एज एट लिखा जाता है। एज एट 31 मार्च जो भी होगा। उसके बाद हमारे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिर हमारा प्रीवियस ईयर। इस तरह से चार हमारे कॉलम्स बनते हैं। तो ये हो गया बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। अब आते हैं हमारे जो बैलेंस शीट के नीचे दिए हुए हैं हेडिंग्स, जो हमने आपको बताई थी। ओवरऑल 6 हेडिंग्स हैं, जिसमें लायबिलिटी साइड में 4 हेडिंग्स हैं, एसेट साइड में 2 हेडिंग है। तो 4 हेडिंग देखिए किस तरह बन रही है। मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और नीचे एसेट जो है वो मेन हेडिंग्स हैं 2। अब इसी के अंदर देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। 4 हेडिंग ये हो गई हमारी। एसेट साइड में देखिए 2 हेडिंग है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो ये तो हमारी हेडिंग्स हो गई ओवरऑल 6 जो हमने बताई थी। 6 के पहले भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेजर हेडिंग्स होती हैं वो यहां पर 2 हैं, जो है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा है एसेट। अब उसके अंदर ओवरऑल 6 हेडिंग्स आ जाती हैं हमारी। तो 6 हेडिंग्स कैसे याद रखनी है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अब आती है मेन प्रॉब्लम, उसके अंदर जो दिया हुआ है वो कैसे लर्न करें। तो उसके अंदर जो दिया हुआ है, तो पहले हम आते हैं लायबिलिटी साइड वाले को कि किस तरह लर्न करना है।
देखिए सबसे पहले दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगा, तो उसके नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 हेडिंग्स आपको याद रखनी है। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये स्टार्टिंग की जो 2 हेडिंग है ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद की जो चीजें हैं वो हम एक न्यूमोनिक से आपको लर्न करा देंगे, जिसमें आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसी तरह है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इसको लर्न कैसे करना है उसके लिए एक शॉर्टकट देखिए, हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में देखिए LDOL STOS, ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लीजिए, LDOL STOS, ये शॉर्ट फॉर्म है लायबिलिटी साइड की हेडिंग का। तो L से क्या है देखिए, L से हमारा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर है D से है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर है O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी तरह S से है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग चल रहा था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब आपको हम फॉर्मेट दिखाते हैं, आप देखिएगा LDOL STOS याद रखिएगा। अब आते हैं फॉर्मेट पे, देखिए दिख रहा है हमें, L से है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, D से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी LDOL, O से है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसी तरह नीचे आ जाइए, शॉर्ट टर्म STOS था जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऊपर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल लायबिलिटी साइड की हेडिंग आपको कैसे लर्न करनी है। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा LDOL STOS। अब इसी तरह आते हैं हम एसेट साइड की तरफ। अच्छा, एसेट साइड के आने की तरफ देख लेते हैं, इधर ये टोटल का लाइन खींची रहती है, तो इधर आपको लायबिलिटी साइड का ओवरऑल टोटल करना होता है। अब आते हैं हम एसेट साइड की तरफ। तो एसेट में देखिए दिया है 2 हेडिंग, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को लर्न करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है FNDLO CIT CSO, FNDLO CIT CSO। इसका आपको याद रखना है LDOL STOS, FNDLO CIT CSO। F से फिक्स, देखिए अब आइए फॉर्मेट पे, फिक्स्ड एसेट के अंदर टैंजिबल, इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये 4 हेडिंग्स आपको याद रखनी होगी, जैसे ऊपर हमने 4 याद करवाई थी, इक्विटी, शेयर कैपिटल वाली, उसी तरह 4 हेडिंग आपको फिक्स्ड एसेट वाली भी याद रखनी होगी। अब इसी के अंदर आते हैं FNDLO। N से है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये तो हो गई हमारी FNDLO। F से है फिक्स्ड एसेट, जिसके अंदर 4 हेडिंग आपको लर्न रखनी है। N से है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर है डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। इसी तरह अब नीचे आइए, करंट एसेट में देखिए CIT CSO, C से करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। अब नॉन करंट और करंट को भी रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं, जैसे ऊपर देखिए लास्ट में लिखा है अदर नॉन करंट एसेट और नीचे दिया है अदर करंट एसेट। इस तरह आप रिलेट कर लेंगे। O देखिए, फिर यहां पे L लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और यहां शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इस तरह आप रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट कंपनी का बैलेंस शीट का कि किस तरह याद रखना है। आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे लर्न करना है वो भी हम सिखाएंगे।